नमस्ते दोस्तों। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन, यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हम हनुमान चालीसा का अध्ययन कर रहे हैं। आज छठा सेशन। अभी तक हनुमान चालीसा में जो हमने पढ़ा उसका हम एक क्विक रिकैप करेंगे, उसके बाद फिर सेशन शुरू करेंगे। हमने पहले सेशन में बात की, पहली दोहे पे हमने बात की थी, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारु, वर्णव रघुबल विमल जसु जो दायकु फलचारी। श्री गुरु, श्री का अर्थ हमने जाना कि सुदर्शन है, और ऐसा गुरु जो जिसके पास वो सुदर्शन है, देखने का सही नजरिया है, जो अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर चुका हो, वो जो मेरे अहंकार को समाप्त कर सकता हो, ऐसे श्री गुरु के चरण में, उसके चरण की धूल से मैं अपने मन के दर्पण को साफ करता हूं। चरण कमल का मतलब गुरु के चरण की रज मेरी कुंडलिनी तक को जागृत करती है, और मन को साफ करने का मतलब अहंकार का पूर्ण समर्पण, स्मृति पूर्ण शून्य। सही अर्थों में हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए एकाग्र चित्त से आगे बढ़ूं और बरनौ रघुवर विमल जसु, श्री हनुमान और श्री राम के विमल यश का मैं गान करूं, जिससे मुझे अर्थ काम धर्म मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो हनुमान चालीसा की अनिवार्यता, गुरु को प्रणाम करना, मन को निर्मल करना, श्री राम को मनन करना। दूसरे दोहे में हमने देखा, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। संपूर्ण समर्पण को फिर से यहां दोहराया गया। खुद को बुद्धिहीन जान के संपूर्ण समर्पण के साथ मैं पवन कुमार को प्रणाम करूं, नमन करूं, स्मरण करूं, और उसी से जागरण होता है। पवन कुमार वो प्राणायाम है जो मेरे मन को चेतना से जोड़ता है। बल बुद्धि विद्या देहि, मुझे बल दें क्रियान्वित करने का, मुझे बुद्धि दें योजना बनाने की, और मुझे विद्या दें अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पहचानने की, ताकि मेरे 5 क्लेश और 6 विकार समाप्त हो जाएं। फिर पहले चौपाई में हमने देखा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय का अर्थ है अपने अंदर की कमजोरियों को जीतना, अपने क्लेश और विकारों को जीत जाना। हनुमान शब्द का शाब्दिक अर्थ ब्रोकन चिन, एलिवेटेड सेल्फ रेस्पेक्ट और सीइंग बियॉन्ड ईगो है। ज्ञान गुण सागर, जैसा ऐसे हनुमान जी जिसमें ज्ञान भी है और गुण भी है, जिनमें योग्यता भी है, विनम्रता भी है, जो बिना अथॉरिटी के भी पावरफुल है। जय कपीश तिहु लोक उजागर, कपीश का अर्थ हर पल आनंदित रहने वाले। ऐसे हनुमान जी जो हर पल आनंदित रहते हैं, जो सबके मन पर राज करते हैं, उस प्रकार के हनुमान जी का जब मैं ध्यान करता हूं तो मेरे तीनों लोक उजागर हो जाते हैं। तीनों अवस्थाएं, 3 गुण, 3 शरीर, 3 स्तर, ये उजागर होते हैं, और मैं तुरीय गुणातीत आत्मा और चेतना के स्तर तक खुद को पहुंचा पाता हूं। तो अचीव सेल्फ मास्टरी, ज्ञान हो, गुण हो, कॉम्पिटेंसी के साथ पोलाइटनेस हो, यही एनलाइटनमेंट का रास्ता है। फिर हमने पढ़ा, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हम सब मैसेंजर ऑफ लॉर्ड हैं, हम सब रामदूत हैं, जैसे श्री हनुमान रामदूत हैं। श्री हनुमान अतुलित बल धामा है, वो एपिसेंटर ऑफ पावर है, उनमें धैर्य भी है और उनमें शौर्य भी है। उन्होंने ये भी पता है किसका प्रयोग कब करना है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, शंकर सुवन केसरी नंदन को भी हमने इसके साथ पढ़ा था। हम सबके 3 पिता होते हैं, एक फिजिकल बर्थ देते हैं, एक दूसरे मेंटल बर्थ देते हैं जो मानस पिता होते हैं, और तीसरे स्पिरिचुअल बर्थ देते हैं जो हमारे अंदर का सदगुरु है। जो हमारे अंदर का सदगुरु है वो हमें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। हमने अभी तक यहां तक पढ़ा है, अब यहां से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अब इसके आगे हम हनुमान चालीसा की
तीसरी चौपाई पढ़ने जा रहे हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, यहां फिर से हनुमान जी के कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स का, गुणों का बखान तुलसीदास कर रहे हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, वो महावीर हैं, विक्रम हैं और बजरंगी हैं। इनको हम एक एक करके समझेंगे। कुमति निवार सुमति की संगी, वो कुमति का निवारण करते हैं, कुमति से हमें दूर ले जाते हैं, और जहां भी सुमति होती है वो उसका साथ देते हैं। अब एक एक शब्द को हम समझें। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर शब्द का अर्थ क्या है? वीर शब्द का अर्थ क्या है? जैसा सिखिज्म में इतना सुंदर कहा जाता है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, कतरा कतरा कट मरे कभी न छाड़े खेत, सूरा सो ही। वीर वो है जो दीन के लिए लड़ता है, कमजोरों के लिए लड़ता है, वो वास्तव में वीर है। जो व्यक्ति शक्तिशाली है, जो व्यक्ति सबल है, उसके लिए लड़ना वीरता नहीं है। वीरता तब है जब हम कमजोरों के लिए लड़ते हैं। कतरा कतरा कट मरे, किसी भी हद तक बलिदान देने के लिए तैयार होते हैं उन कमजोरों के हित के लिए। ये कमजोर हमारे सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, परिवार के सदस्य हो सकते हैं, समाज के लोग हो सकते हैं। तो वो तो वीर होता है। महावीर कौन होता है? तो रामचरितमानस में 1.16.10 में इसका उल्लेख आता है। महावीर बरनऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बरनऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। जिसका यश गान स्वयं भगवान करे वह महावीर है। क्योंकि हनुमान जी के यश का गान स्वयं भगवान करते हैं। तो महावीर वो है जिसके यश का गान स्वयं भगवान करे। हमने जैसे पहले भी कहा, हम में से कई लोगों को गर्व है और होना भी चाहिए, हमें भी है, कि हम भारत जैसी जमीन पे पैदा हुए जो इतनी आध्यात्मिक ओजपूर्ण जमीन है। पर हमें ऐसा कुछ जरूर करना चाहिए कि भारत को भी गर्व हो कि हम यहां पैदा हुए। यही महावीर होने का प्रतीक है। महावीर का मतलब यह है जब सृष्टिकर्ता आपका यश गाए। आज तक जिन कारणों से आपको गर्व होता था, अब उन कारणों को आप पर गर्व हो। अभी आपको गर्व होता है कि आप इस पद पे हैं, कुछ ऐसा करके जाएं कि इस पद को गर्व हो कि आप इस पे थे कभी। जैसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, हम सबके प्यारे एपीजे, जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने राष्ट्रपति पद को गरिमा प्रदान की। ये महावीर होने का परिचय है। जब पूरी सृष्टि उसका यश गाए, सो 5 प्रकार की वीरता होती है। 5 प्रकार की वीरता। अगर इन 5 वीरता को जोड़ दें तो हम कहेंगे ये व्यक्ति महावीर है। पहला विद्यावीर, दूसरा रणवीर, तीसरा दान वीर, चौथा धर्मवीर और 5वां दयावीर। विद्यावीर का मतलब यह है नित्य और अनित्य के अंतर को अच्छे से समझना। ऐसा व्यक्ति जो हर पल हर जगह क्या नित्य है और क्या अनित्य है, उसके अंतर को हर पल हर क्षण जान सकता हो, वो विद्यावीर है। उसे कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो चीजें टेम्पररी हैं वो टेम्पररी ही रहेंगी और उनसे वो अटैच नहीं होता। वो टेम्पररी चीजों पे नहीं रोता। और देखें तो फिर सभी कुछ टेम्पररी है। वो है विद्यावीर। दूसरा है रणवीर। रणवीर का मतलब है जब भी धर्म और अधर्म की लड़ाई हो तो मौन न बैठे,
वो बोले। धर्म और अधर्म की लड़ाई में वो धर्म का साथ दे, वो बोले। हर पल एक रण क्षेत्र है हमारे चारों तरफ। हम हमारी क्षमताओं, धर्म और अधर्म की लड़ाई में बोले। अगर हमें घर में रणवीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि घर में भी बड़ी घमासान होती है, इतने बड़े बड़े टीवी सीरियल 600 एपिसोड के इस पे चलते हैं। तो घर में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के प्रति अन्याय करे तो हमें न्याय का साथ देना चाहिए, भले हमारा रिश्ता उस व्यक्ति से जो भी हो। अगर वो व्यक्ति अन्याय पे है तो उस व्यक्ति को विनम्रता से हमें ये बात कहनी चाहिए, कहनी होगी कि आप गलत हैं। भले ही वो व्यक्ति उम्र में हमसे बड़े हो, रिश्ते में हमसे बड़े हो, पर ये बात हमें स्पष्ट रूप से उन्हें कहनी होगी ताकि हम धर्म का साथ दें। रणवीर, नौकरी में, घर में, हर जगह। तीसरा है दानवीर। दानवीर का अर्थ यह है, जैसे हम जानते हैं धन की तीन ही अवस्थाएं हैं, दान, भोग और नाश। सो दानवीर का अर्थ यह है, जो इस समाज से जितना लेता है उससे ज्यादा इस समाज को देता है। वो लेता जरा सा है, देता एक्स है और देता 3x है। उसके जीने का तरीका ही ऐसा है कि उस समाज को लौटाता है हर रूप में, जहां भी वो कार्य कर रहा है। मैं कहीं अच्छे नौकरी कर रहा हूं तो मेरी कोशिश हो कि 4 लोगों की नौकरी लग जाए। मैं अपने साथ अपने समाज को कैसे ऊपर उठा सकता हूं। दानवीर, जितना कंज्यूम कर रहा हूं उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करूं हर स्थिति में। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जो कंज्यूम करता और कंट्रीब्यूट नहीं करता वो चोर है। तो दानवीर का मतलब वो देना शुरू है। धर्मवीर का अर्थ है त्याग करना। वो त्याग कर सके, विरक्ति हो उसमें, उसके अंदर वैराग्य की भावना, वो छोड़ सके, वो है धर्मवीर, जिसमें वैराग्य है। और अंतिम है दयावीर, पांचवा। हर व्यक्ति के प्रति उसके मन में कंपैशन हो, एब्सोल्यूट कंपैशन फॉर ऑल, एब्सोल्यूट कंपैशन फॉर ऑल। व्हेन वी से एब्सोल्यूट कंपैशन, इसका मतलब यह नहीं है कि सामने वाले के दुख को देख के मैं दुखी हो जाऊं। कंपैशन का मतलब यह है सामने वाले के दुख को देखकर मैं उसकी मदद की मेरे क्षमताओं में जो संभव है वैसा प्रयास करूं। अगर मैं दूसरों के दुख को देख के दुखी होने लगा तो समाज में इतना दुख है कि मैं पूरे ही समय दुखी रहने वाला हूं। सो दयावीर का मतलब जो डॉक्टर करता है, पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर बहुत क्लिनिकल डिटैचमेंट के साथ उसका इलाज करता है, पर स्वयं बीमार नहीं पड़ जाता उसकी बीमारी को देखकर। तो दूसरों के दुख को देखकर जिसका मन उनकी मदद के लिए आगे बढ़े वो दयावीर। तो हम प्रयास करें अपने व्यक्तित्व में विद्यावीर, रणवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर हम जोड़े। हनुमान जी इसीलिए महावीर है, जिसमें ये पांचों क्वालिटीज हैं, वो महावीर है। महावीर विक्रम बजरंगी। विक्रम शब्द का अर्थ है शौर्यवान, जिसमें शौर्य हो और जो निर्भय हो। उज्जैन के एक महान राजा हुए विक्रमादित्य, उनमें शौर्य भी था और अभय भी था। विक्रम वेताल की कथाएं कितनी प्रचलित हैं। तो विक्रम का अर्थ है शौर्य पूर्ण निर्भयता, शौर्य हो और निर्भय हो। जैसे श्री हनुमान जी रावण के सामने पूरे अभय होके बैठे, उन्हें कोई डर नहीं था।
और रावण जो उनकी आलोचना कर रहा था उससे उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि वो उनमें वैराग्य था। उन्हें उन्हें आत्म प्रशंसा की आवश्यकता नहीं थी, वो धर्मवीर थे। तो रावण जब तक हनुमान जी को इंसल्ट कर रहा था, हनुमान जी तब तक शांत थे, क्योंकि वो अहंकार के परे परे हैं, गो बियॉन्ड ईगो। पर कुछ समय बाद रावण ने श्री राम का अपमान करना शुरू, अहंकार ने अपना अपमान करना शुरू किया चैतन्य का। उस समय श्री हनुमान, ऐसी कई कथाएं आती हैं, ऐसी कई लोक कथाएं भी हैं जिसमें ऐसा उल्लेख आता है। कर्नाटका के मंदिर में इस तरह के चित्र भी हैं जिसमें ऐसा उल्लेख आता है कि जब रावण ने श्री राम की आलोचना करना चालू की, उनको अपमानित करना शुरू किया, तो रावण की इस हरकत को देख के हनुमान जी एकदम से रावण के पास उछल के गए, और जैसा उन लोक कथाओं में आता है, उन्होंने जोरदार चाटा रावण को मारा। और उस चाटा मारने के बाद रावण ने क्रोध में उनकी पूंछ जलाने का आदेश दिया। तो लोक कथाएं इस तरह की है। कर्नाटका में अगर आप कुछ मंदिरों में जाएंगे तो आपको वो वाला चित्र, वो मूर्ति भी दिखेगी, वो वाला चित्रांकन भी दिखेगा जिसमें हनुमान जी रावण को चाटा मार रहे हैं। तो रावण शब्द का अर्थ है रुलाने वाला। तो जो दुनिया को रुलाए वो रावण, और जो रावण को रुलाए वो श्री हनुमान। तो विक्रम, निर्भय, अभय। क्या मेरे साथ ऐसा होता है? क्या हमारे में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। जब हम किसी बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति से मिलते हैं, अपने अंदर झांक के देखिए, बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति या बहुत ही बड़े पद का व्यक्ति या तो हमारे मन में छोटेपन का एहसास होना शुरू होता है। यदि ये छोटेपन का एहसास है तो ये विक्रम की कमी है। मैं जो हूं मैं वो हूं, किसी के बड़े होने से मैं छोटा नहीं होता। यही चीजें उन संतों को, उन बैरागियों को बनाती हैं जो वो हैं। इसीलिए तो ये संत, भले इनके सामने सिकंदर आके खड़ा हो जाए, ये बिल्कुल निर्भय रहते थे। निर्भय का मतलब उससे मिसबिहेव नहीं करेंगे, ना तो अतिरिक्त आदर और ना ही अतिरिक्त एरोगेंस, जैसे नॉर्मली किसी दूसरे से बिहेव करते हैं, अंदर से बिल्कुल शांत। विक्रम का मतलब निर्भय, अभय, किसी भी परिस्थिति में। आगे बढ़ेंगे। महावीर विक्रम बजरंगी। बजरंगी शब्द जो है बड़ा पॉपुलर नाम है हनुमान जी का, जय बजरंग बली। सो वज्र प्लस अंग इक्वल्स टू बजरंग। जिनके अंग वज्र की तरह मजबूत हो वो है बजरंग। पूरा उनका जीवन बचपन ही ऐसे बीता। छोटे थे तो सूरज को निगल गए, मुंह में रख लिया, राहु को पकड़ लिया। इंद्र जा रहे थे तो इंद्र का ऐरावत को खिलौना समझ लिया। तो जिस प्रकार का चंचल उनका मन है हनुमान जी का, हनुमान जी इसी बात के प्रतीक हैं। ये जो चंचल मन है, इसको आत्मज्ञान की तरफ लेके जाना है। हर मॉन्की के अंदर मॉन्क होता है, उसको बस निकालना है तराश के। नेशनल पुलिस एकेडमी में जब आप जाते हैं हैदराबाद में, तो पहला चौराहा घुसते ही जो पहला चौराहा है उस पर बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, और ये कोट शायद माइकल एंजेलो का है। वो कोट उसके नीचे लिखा हुआ है। जब बिल्कुल नए आईपीएस ऑफिसर्स, नए प्रोबेशनर्स नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद जाते हैं तो उस पत्थर को देखते हैं, और उस पत्थर के नीचे एक कोट लिखा हुआ है कि एक खूबसूरत मूर्ति इस पत्थर के अंदर पहले से ही है, बस हमें हल्का हल्का सा उसको तराश के निकाल देना है। तो हमारे इस मॉन्की मन के अंदर वो मॉन्क छुपा है, बस ये हनुमान चालीसा उसको तराश देती है। जैसे हनुमान जी बचपन में इतने चंचल थे, हम सबका मन अभी भी उतना ही चंचल है। हम एक रिसर्च पढ़ रहे थे, अमेरिकन आर्मी में एक रिसर्च की गई और पाया गया कि अभी भी लोगों की मानसिक उम्र, जो फौज के सैनिक है, उनकी मानसिक उम्र अभी भी बच्चों जैसी है। बच्चों जैसी मतलब टीन एज की है, 14 से 20 साल की उम्र है अभी मानसिक एज, क्योंकि मन अभी भी उतना चंचल रहता है। तो इस मन को
की तरफ ले जाने का प्रतीक है। तो जब उन्होंने इतना चंचलता दिखाई हनुमान जी ने, या हम ये बता रहे हैं बजरंग बने कैसे हो, तो इंद्र नाराज हो गए, और इंद्र ने जो वज्र था, उसका जो वज्र इंद्र का था, जो ऋषि दधीची के अस्थियों से बना था, जो अमोघ था, वो हनुमान जी को देके मारा। देखिए, पूरी भारत की पौराणिक कथाओं में, इतिहास में केवल दो ही अस्त्र सबसे खतरनाक माने गए हैं, एक इंद्र का वज्र और दूसरा ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र। अब हनुमान जी की लीला देखिए, दोनों को आजमा चुके हैं। वज्र तो बचपन में ही हो गया था, फिर बड़े हुए तो मेघनाथ ने उन पे ब्रह्मास्त्र भी चला दिया, तो सबको झेल चुके हैं। हनुमान भक्त होने का मतलब है सबको झेल जाना, चेहरे से पता भी ना पड़े कि आप किस किस से गुजरे हैं जीवन में। तो जब वज्र उनको लगा, वो तो बहुत छोटे थे, बेहोश होके गिर गए, और ऊपर से जैसे ही गिरने लगे वो, क्योंकि वो इंद्र के ऐरावत से खेलने आ रहे थे, तो इंद्र को लगा अभी इसको भी कहीं मुंह में ना रख लें, तो इंद्र ने, जैसी कथा जाती है कि वज्र से प्रहार किया, तो मूर्छित होकर गिरने लगे। तो जब वायुदेव ने देखा, पवन देव ने देखा कि उनके पुत्र को इतने बड़े आघात से इतने छोटे बच्चे पर प्रहार किया गया, तो बहुत क्रोध में आ गए। और कथा ऐसी है कि उस क्रोध में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की प्राणवायु रोक दी, वायु ने वायु खींच ली, इससे सभी जीव मरने लगे। अब उनके क्रोध के कारण, और फिर लोगों को रियलाइज भी हुआ इस छोटे बच्चे पर बहुत बड़ा अस्त्र से प्रहार किया गया, तो सारे देवताओं ने एक साथ माफी मांगी पवन देव से। पर पवन देव ने कहा, नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा, आपने प्रहार किया है तो अब मार्ग प्रशस्त भी कीजिए, अब आप उसे उपहार स्वरूप वरदान भी दीजिए। तो हनुमान जी को सारे देवताओं ने वरदान देना शुरू किया। इंद्र ने वरदान दिया कि आपका जो शरीर है ये मेरे वज्र के समान मजबूत होगा, कोई भी वज्र आपके शरीर को प्रभावित नहीं कर पाएगा, और आपका जो माइंड है वो बिजली की तरह तेज होगा। कैसे बिजली एकदम से अंधेरे में प्रकाश ला देती है, तो इंद्र, द गॉड ऑफ थंडरबोल्ट, ने वरदान दिया, शरीर वज्र की भांति और बुद्धि लाइटनिंग की तरह शार्प होगी। अग्निदेव ने वरदान दिया कि आपको अग्नि जला न सकेगी, कोई भी टेम्पटेशन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। वायु तो सबको चाहिए थी, असुर भी परेशान थे, उन्हें सारे असुरों ने आशीर्वाद दिया कि आप किसी भी साइज में अपने आप को बना सकते हैं। जितनी मायावी शक्तियां असुरों की थी वो हनुमान जी को उन्होंने प्रदान की। आप अपनी बॉडी का साइज और शेप बदल सके, इसीलिए हनुमान जी सीता जी के सामने बड़े छोटे हो जाते हैं। जितने ग्रह थे, जहां जहां जीवन था नहीं भी था, समस्त ग्रहों ने यह आशीर्वाद दिया कि आप हमारे प्रभाव से मुक्त होंगे। इसीलिए जो हनुमान जी का भक्त होता है वो समस्त ग्रहों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। और वैसे भी जब इंसान की इच्छा शक्ति बहुत ताकतवर होती है तो हर प्रकार के प्रभाव से मुक्त होने लगता है। और इच्छा शक्ति ताकतवर कब होती है? जब हमारी इच्छा शक्ति में हमारे इष्ट की इच्छा शक्ति भी जुड़ जाए। हम ट्रैवल करते हैं, कई बार चीजें हाथ में नहीं होती। अभी हमें एक फ्लाइट लेनी थी, ज्यूरिक एयरपोर्ट पे हमें फ्लाइट शिफ्ट करनी थी। 45 मिनट का हमारे पास समय था। आप कल्पना कीजिए, दिल्ली में पॉसिबल नहीं है। लैंड करके फ्लाइट्स जिस समय लैंड हो रही है और जिस समय अगली फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है, उसमें 45 मिनट का अंतर था। इस 45 मिनट में आप पूरी कहानी सुन के बताइएगा कितनी संभव था कि हमें वो फ्लाइट मिल जाती। ज्यूरिक जितने बड़े एयरपोर्ट पे
दो फ्लाइट के लैंडिंग और टेक ऑफ के बीच में 45 मिनट का अंतर, दोनों फ्लाइट अलग अलग टर्मिनल से, और इस टर्मिनल से उस टर्मिनल पे जाने के लिए ट्रेन लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन होगा, उसके बाद इमिग्रेशन होगा, उसके बाद दौड़ के आपको दरवाजे पे भी पहुंचना है, और करीबन 15-20 मिनट पहले बोर्डिंग गेट्स भी बंद हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में ये इंसानी क्षमता के बाहर चला जाता है। तब आपका मन शांत रहे तो आपको ये किनको दे देना पड़ता है? ईश कृपा ईश इच्छा, अपने इष्ट को दीजिए, पवन पुत्र आपको उड़ा के ले जाएंगे। पर ये इसीलिए हनुमान जी की पूजा न करें कि आप अपनी फ्लाइट पा लें। ये केवल एक उदाहरण है इस बात का कि इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है जब आपके पास कोई इष्ट होता है, आपका मन शांत हो जाता है और आप फोकस कर पाते हैं अपने काम पे चिंता करने की तुलना में, क्योंकि चिंता तो आपने उन्हें दे दी, तो काम बचता है वो आप कर लें। ब्रह्मा जी ने कहा, उनको आशीर्वाद दिया, इसीलिए वो चिरंजीवी बने। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, आप पूरी सृष्टि में किसी भी जीव से ज्यादा जिए, ऐसा कोई नहीं जो हनुमान जी से ज्यादा जीवित रहेगा। वो चिरंजीवी है, कल्पों के परे जिएंगे। इसीलिए जब अगर हमें हमारे पुनर्जन्मों को सुधारना है तो भी हनुमान जी ही एक ऐसे देवते, एक ऐसे इष्ट बन के उभरते हैं जो हर कल्प में रहे हैं। तो हम किसी भी युग में रहे हों, हम हनुमान जी से रिलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुमति निवार सुमति के संगी, जैसी मति होती है जीवन में वैसी ही तो गति होती है। हमारी मति ही हमारी गति को निर्धारित करती है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी ग्रेट चीज, एनी ग्रेट थिंग इन दिस वर्ल्ड, वो 3 स्टेजेस में बनती है। स्टेज 1, डीप वासना, कहीं गहरी मेरे अंदर वासना होती है, अनकॉन्शियस लेवल पे होता है। जो भी चीज आज आपको दुनिया में दिख रही है, सबसे महान कुछ भी दिख रहा है, वो 3 स्तर पे हुई है। पहले अनकॉन्शियस लेवल पे डीप डिजायर, डीप वासना थी। स्टेप 2 कॉन्शियस लेवल पे थी, तो स्टेप 2 कामना है। अब आप कॉन्शियस होते हैं उसके बारे में कि मुझे करना है, ये डीप डिजायर, तो वासना कामना में कन्वर्ट होती है। अनकॉन्शियस से अब आप कॉन्शियस हो जाते हैं, नहीं मुझे करना है। अब ये दोनों मति का हिस्सा है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस आपकी मति है। फिर स्टेप 3 आती है फिजिकल प्लेन पे, अब आप फिर उसे कर देते हैं। ये जो फिजिकल प्लेन पे होना है इस चीज को, इसी को गति कहते हैं। तो जैसी मति वैसी गति हमारी होती है। तो हनुमान जी कुमति निवार सुमति के संगी हैं। कुमति और सुमति में अंतर क्या है? बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन यह है, ऐसी बुद्धि जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाए सुमति है, और ऐसी बुद्धि जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाए वो कुमति है। और हम सबके जीवन का लक्ष्य क्या है? स्थायी शांति और प्रसन्नता। तो ऐसी मति जो हमें स्थायी शांति और प्रसन्नता की तरफ ले जाए, हर वो कार्य, हर वो कुछ भी जो आप कर रहे हैं, यदि वो चीज आपको स्थायी शांति और प्रसन्नता देती है तो आप जानिए ये सुमति है। पर अगर वो आपको स्थायी शांति और प्रसन्नता नहीं दे रही, आपको अपने जीवन के लक्ष्यों से दूर लेके जा रही है, तो वो कुमति है। विभीषण में सुमति थी, इसलिए रावण के दरबार में वो बोला। रावण में कुमति थी, इसलिए हनुमान जी विभीषण के साथ थे। पूरी लंका जली, पूरी लंका जली, पर बस 2 जगह नहीं जले। एक जहां माता सीता बैठी थी, और दूसरा जहां विभीषण का घर था। हनुमान जी सारी कुमति की लंका जला देंगे, पर जहां जहां सुमति है वो जगह सुरक्षित रहेगी। यही बात भगवान कृष्ण ने महाभारत में भी की थी। वो पांडवों के साथ थे, क्योंकि पांडव
सुमति के साथ थे और कौरव कुमति के साथ थे। सुमति हमें डेवलप करती है, कुमति हमें डिस्ट्रॉय करती है। सुमति पॉजिटिव एनर्जी देती है, हनुमान जी इसीलिए पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, और कुमति हमें नेगेटिव एनर्जी की तरफ ले जाती है। देखिए, अगर आपको लगातार नेगेटिव फील हो रहा है, हो सकता है आसपास के जो लोग हैं, व्यवहार जो आपके साथ कर रहे हैं, नौकरी की कंडीशन, जीवन की स्थितियां, अगर आपको लो एनर्जी महसूस हो रही है तो कहीं मान के चलिए हमारी मति में कुछ सुधार की जरूरत है, देखने के तरीके में सुधार की जरूरत है। हम ये बात फिर रिपीट करेंगे। इफ यू फील लैक ऑफ एनर्जी, इफ यू फील डल, डाउन, अगर आपको लगता है कि दुनिया अच्छी नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, तो कहीं मति में हमें और सुधार की आवश्यकता है, और ये सुधार हनुमान जी करते हैं। वो पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं। इसीलिए जंगल में कई बार उन्हें, जो मंदिर होते हैं हनुमान जी के भारतीय आदिवासी क्षेत्रों में, उन्हें मदार और अर्क की पत्तियों के फूल चढ़ाते हैं। पत्तियां और फूल, जो जहरीली पत्तियां होती है, वो हनुमान जी को चढ़ाई जाती है। तो ये जो आदिवासी होते हैं, ये जाते हैं और हनुमान जी को जहरीली पत्तियां, जहरीली फूल चढ़ाते हैं। इसके दो प्रयोजन होते हैं। एक तो ये बताना कि ये जहरीले हैं समाज को, कि ये पत्तियां नहीं खाएं, और दूसरी बात ये होती है, ये मान्यता कि हनुमान जी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे। सो समाज अपना नेगेटिविटी उन्हें दे देता है। जैसे नीलकंठ भगवान शिव, एक लीडर को ऐसा ही होना चाहिए, नीलकंठ की तरह। नेगेटिविटी उसके पास लाइए, उसको एब्जॉर्ब करेगा, रोकेगा और पॉजिटिविटी आपको लौटा देगा। तो हनुमान जी कन्वर्ट्स दैट। सुमति से पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव, और कुमति से नेगेटिव थॉट्स आते हैं। सुमति से यूजफुल थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। सुमति से ईगो कम हो जाता है, कुमति से ईगो बढ़ता है। अगर आपका ईगो बढ़ रहा है अचीवमेंट्स के साथ, तो जानिए कुमति बढ़ रही है। ये हम आपको कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स बता रहे हैं। और ये किसी का भी ईगो बढ़ा हनुमान जी बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए हनुमान जी के लिए अगर आप व्रत रखें तो ज्यादा जिद में नहीं। अगर जैसे कई बार आपने व्रत रखा कि मैं आज दिन भर कुछ नहीं खाऊंगा, ठीक, अब ये हो रहा है कि आपको बहुत तेज भूख लग रही है। अगर आपको भूख लग रही है और बार बार मन भूख का चल रहा है, तो मानसिक व्रत तो आपका भंग हो चुका है। मानसिक रूप से आप खा चुके हैं एक्चुअली, ठीक। शारीरिक खाना बाकी है बस। अगर आप उस फल की तरफ लालसा से देख रहे हो और कह रहे नहीं यार 12 बजे बाद खाएंगे, तो व्रत भंग हो गया आपका मानसिक स्तर पर। मानसिक स्तर पे तो आपने कंज्यूम कर ही लिया है, शारीरिक बचा है। तो बहुत हट ना करें हनुमान जी से कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा। विनम्र रहें, प्रार्थना करें कि मुझे शक्ति दें कि मैं शाम तक कर लूं, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं कर सकूं, ठीक। विनम्रता, उनके साथ अहंकार नहीं चलता, एरोगेंस नहीं, व्रत में भी एरोगेंस नहीं, नो एरोगेंस। भीम को एरोगेंस आ गया था, वो कथा महाभारत की सबने सुनी है। हनुमान जी उनके इस रास्ते में लेट गए जंगल में, और भीम लेटा हुआ है और कहा है बंदर अपनी पूंछ हटा। तो हनुमान जी ने कहा तुम ही हटा दो, इतने बलशाली दिखते हो। पूंछ का एक बाल तक वो हिला ना सका। तो हनुमान जी, जब हमारे अंदर अहंकार आता है, हमारे अंदर कुमति आने लगती है हमारे अचीवमेंट्स के कारण, देखो मैंने कितना कर लिया, तो हनुमान जी क्या करते हैं, कुमति निवार, हमें ऐसे अनुभव हमारे सामने लाते हैं जिससे हमारे अहंकार पे ठेस पहुंचती है। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आपको, आपका अहंकार टूटेगा। जानिए हनुमान जी आ गए हैं आपकी कुमति निवारने के लिए, हमारी कुमति हटाने के लिए, ताकि हम सुमति की तरफ आगे बढ़ें। तो जब जब अहंकार पे ठेस लगे, हनुमान जी को धन्यवाद दीजिए, कहीं ना कहीं वो हमारी कुमति निवार कर रहे हैं, क्योंकि अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए। कुमति तमस बढ़ाती है हमारे अंदर, तमस।
और सुमति सात्विकता बढ़ाती है। ठीक। तमस का मतलब केवल मैं, सात्विकता का मतलब आप सात्विक है। कभी भी ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप गलत रास्ते पे और हनुमान जी आपका साथ देंगे। आप 1 करोड़ बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, अगर आप गलत रास्ते पे हैं। बहुत स्पष्ट ये लाइन कह रही है, कुमति निवार सुमति के संगी। आप 1 करोड़ बार हनुमान चालीसा कर लीजिए, हनुमान जी आपके साथ आके बैठ ही नहीं सकते अगर आप कुमति के साथ हैं। हनुमान जी केवल सुमति के साथ रहेंगे और वो निवारण करेंगे हमारी कुमति का। इसीलिए हनुमान जी उस संगत का प्रतीक है जो अच्छी संगत है। अभी हम ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो हमारे साथ हनुमान चालीसा विराजित है। हनुमान जी विराजित है क्यों? क्योंकि हम सुमति की तरफ बात कर रहे हैं। जहां जहां सुमति की बात होती है, देखिए इस सेशन में शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, पर अगर इनमें से कुछ बातें आपके दिल को छू जाती हैं और आपको लगता है हाँ मुझे इस पे काम करना है, ये मानिए ये हनुमान जी ने आके छू दिया आपको वहां। हम तो केवल बोल सकते हैं। ये जो इष्ट होते हैं हमारे, यही हमारे अंदर परिवर्तन लाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो कुछ चीजें शायद आप करना चाहेंगे, हमारे कुछ हम आपको प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहते हैं। टिप नंबर 1, यदि आपका कोई परिचित है जो कुमति पे है, गलत रास्ते पे है, याद कीजिए कोई है ऐसा परिचित जो गलत रास्ते पे है, कोई भी गलत रास्ता आपको पता है कुमति पे है, उसमें एरोगेंस बढ़ रहा है, वो शराब पी रहा है, वो काम नहीं करता, वो करियर के लिए सिंसियर नहीं है, बड़ा आलसी है, कोई भी कुमति के लक्षण आपको उसमें दिख रहा है। ठीक है, तो आप क्या करें? आज से रोज सुबह नहाने के बाद जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठे, किसी की भी प्रार्थना करें, उस व्यक्ति को अपनी कल्पना में लाइए और श्री हनुमान जी को स्मरण करके कहिए, हे प्रभु उस तक सुमति पहुंचाइए। आप पूरे मन से कहिए, योर बीइंग शुड से इट, योर वर्ड्स से नहीं, मुंह से नहीं, शब्दों से नहीं, अंतरात्मा से। देखिए शब्द शरीर होते हैं, उसके पीछे का भाव उसकी आत्मा होती है। बिना आत्मा का शरीर तो शव है। पूरी अंतरात्मा से रोज आप कहना चालू कीजिए, हे प्रभु, हे हनुमान जी उस तक सुमति पहुंचाइए। वो सुमति के संगी हैं। तो आप देखेंगे कुछ समय बाद, 90 दिन इसको करिए, आप परिवर्तन उसमें देखना शुरू करेंगे। इसी तरह से एनर्जीज मूव करती है। इसी को अगर आप कहें तो रेकी कहा जाता है। रेकी का जो साइंस है वो इसी पे चलता है। हाउ डू यू सेंड द एनर्जी वाइब्रेशंस? मैग्नेटिक करंट्स कैसे, पूरा मैग्नेटिक ऑरा जो हमारे आसपास है वो दूसरे के मैग्नेटिक करंट्स को टच करता है। तो जब हमें इष्ट हम धारण करते हैं तो हमारा मैग्नेटिक ऑरा एम्पलीफाई होता है, क्योंकि हम और सबल होते हैं तो हमारा ऑरा एक्सपैंड होता है। इसीलिए इष्ट ऑरा को एक्सपैंड करता है। टिप नंबर 2, अब मान लीजिए कुमति दूसरे में नहीं है, कभी कभी मेरे अंदर ही आ जाती है कुमति। ठीक है, कोई भी गलत विचार आए, इसको मंगलवार के दिन करना चालू कीजिए। केवल कोई व्रत नहीं कीजिए, इसको कीजिए मंगलवार के दिन। जैसे ही गलत विचार आए, ठीक है, या कोई भी रॉन्ग थॉट आ रहा है, चलिए गुस्सा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, देखिए अब हम कर को दिखा रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ कीजिए। करना यह है, हम सांस रोकेंगे जितनी देर तक रोक सकेंगे, और सांस रोकने के बाद यहां हनुमान जी को स्मरण करेंगे भ्रू मध्य में। ठीक है, और जितनी देर सांस रोक सकते हैं उतनी देर रोकें और फिर सांस को छोड़ देंगे। ठीक है, विथ मी। इसको करने से पहले कोई एक गलत विचार दिमाग में लाइए। आई एम सॉरी अबाउट इट। गलत विचार का मतलब कोई वीकनेस हो आपकी कोई वीकनेस हो आपकी, कोई आपकी कमजोरी हो, कुछ भी हो सकती है। आपको चाय का एडिक्शन है, या इतनी सिंपल सी भी कि बिना चाय आपकी सुबह नहीं होती। एनीथिंग जिसके सामने आप
हताश महसूस कर रहे हैं कि आदत सर छूटती नहीं, कुछ भी, थिंक ऑफ इट। ठीक, तो आप क्या करें, कोई भी कमजोरी, कोई भी आदत, कोई भी कुमति, कुछ भी अपने दिमाग में लाइए, चलिए। और दिमाग में लाने के बाद गहरी सांस लेके सांस रोकेंगे और यहां हनुमान जी को ध्यान करेंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो जब हम बोलेंगे तब शुरू करेंगे। तो होगा ये कि आपको जो कमी है, कमजोरी है, वो आपके स्मरण में है इधर, पर जब आप सांस रोकेंगे तो वो कमजोरी को यहां से हटा के इसी जगह हनुमान जी को स्थापित करना है। ठीक है, कमजोरी को यहां विचार करना है और सांस रोकने के बाद उसी कमजोरी की जगह हनुमान जी को स्थापित करना है। इसको होलोग्राम टेक्निक कहते हैं। आप गूगल करेंगे, आपको ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स मिलेंगी, बट इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक। तो इसमें करा कैसे जाता है, आपकी जो भी कमजोरी है, चलिए अब आंखें बंद कीजिए, हम आपको बताते हैं कैसे करना है। क्लोज योर आईज, थिंक ऑफ दैट वीकनेस, think of that limitation, think of that behavior which you don't want to have in yourself. Think about it. And now give that weakness, bad habit, bad thought, bad memory, a weakness, a color, उसको एक color दीजिए। Let your subconscious pick any color. Pick any color, whatever color it may be. Now give it a shape, उसको एक shape दे दीजिए। Color and shape. It can be any color, it can be any shape. And now जो कलर और शेप आपने दिया, उसको अपने भ्रू मध्य के ऊपर, दोनों भौहें जहां मिलती हैं वहां स्थापित कीजिए, वहां इमेजिन कीजिए उसको, उस शेप को, उस कलर को जो आपकी कमजोरी का प्रतीक है। और उसको स्थापित करने के बाद अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, हम गहरी सांस लेंगे और सांस को रोक लेंगे। और जब तक सांस रुकी रहेगी, उस दौरान वो जो काला या जो भी रंग का आपका कमजोरी है, उसका रंग बदलेगा और वही उसी जगह हनुमान जी स्थापित होंगे। ठीक, गहरी सांस लेंगे, 3, 2, 1, बहुत गहरी सांस लीजिए और अब सांस को रोक लीजिए। और अब इस रुकी हुई सांस के दौरान उस कमजोरी के प्रतीक को धूमिल हो जाने दें। आप महसूस कर सकते हैं कि उसी के मध्य से हनुमान जी का प्रतीक उभर के सामने आता है और एक नया प्रकाश, लेट योर साइकी पिक अ कलर ऑरा ऑफ हनुमान जी, उसको स्थापित कीजिए और फिर सांस छोड़ दीजिए। एक बार फिर से सांस लीजिए गहरी, फिर से अपने भ्रू मध्य के बीच में हनुमान जी को स्थापित कीजिए, उसी ऑरा के साथ सांस छोड़ दीजिए। फिर से एक और गहरी सांस लीजिए, स्थापित कीजिए, सांस रोक के रखिए, स्थापित कीजिए, सांस छोड़ दीजिए। परफेक्ट। अब आप जब भी तैयार हैं आंखें खोल सकते। ये जो हमारा संकल्प होता है, ये सबकॉन्शियसली हमारी उस कमजोरी को कम करने लगता है। ये टेक्निक नंबर 2 है। थर्ड टेक्निक, अब आपके पास अभी तो होगा नहीं ये करने के लिए, पर ये करके देखिएगा कभी भी, सुबह शाम। बच्चों को भी बड़ा मजा आएगा, बच्चों से करवाइएगा, खुद भी करिएगा। सुबह जब भी उठे, घूमने जाएं, एक कागज पे, चलिए अभी हम थोड़ा तो हम करवाते ही हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक सेपरेट कागज है, कितने लोगों के पास एक सेपरेट कागज है दैट दे कैन टेक आउट, दैट यू कैन टेक आउट? तो एक अलग से कागज निकालिए, बिल्कुल सेपरेट कागज निकालिए
परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। इतना पॉकेट साइज कागज काफी है, बहुत बड़ा नहीं, पॉकेट साइज कागज, ठीक है। आप क्या कीजिए, इस कागज पे पहला पहला प्रश्न लिखे, हम जो पूछते जा रहे हैं उसके उत्तर लिखते जाइए। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, लिखिए फटाफट से। जो भी है हम पूछेंगे नहीं आपसे, निश्चिंत रहिए। राइट डाउन योर बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ। ठीक। इसके बाद आप अभी तक की लाइफ में आपका पर्सनल सबसे बड़ा अकम्प्लिशमेंट क्या है, वो लिखिए। अचीवमेंट जो पहले था वो प्रोफेशनल हो सकता है, पर्सनल भी लिखना है अब आपको एक। लिख दिया आपने। अब आप अपना नाम लिखिए नीचे। अब इसके नीचे लिखिए आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। ठीक। इससे बड़ा डर क्या है, फियर। लिख दिया आपने। परफेक्ट। अब ऐसे कीजिए, इस कागज को हाथ में उठाइए और आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद हनुमान जी को स्मरण करते हुए इस कागज को जितना छोटा छोटा फाड़ सकते हैं फाड़िए। आंखें बंद रहने दीजिए, टीयर इट इन स्मॉल पीसेस। बिल्कुल छोटा 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 फाड़िए इसको। आप हनुमान चालीसा की ये चौपाई भी बोल सकते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ये बोलते हुए आप कर सकते हैं, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। और जब ये बिल्कुल छोटा टूट गया है, आंखें बंद रहने दीजिए, इसको अपने मुंह के पास लाइए हथेली पे रखकर, और हनुमान जी को याद करते हुए हमें जोर से फूंक मार के इसको उड़ा देना है। और उड़ाते समय मन में यह रखना है, प्रभु मेरी कमजोरियां, मेरी स्ट्रेंथ, मेरे अचीवमेंट्स, मेरी वीकनेसेस सब आपको समर्पित है। मेरा योगक्षेम आप ही वहन करें। और ऐसे उड़ा दीजिए। ब्लू इट ऑफ। दिस इज ऑल्सो अ सबकॉन्शियस मैसेज। या आप बच्चों से कराइए इसको, चूंकि आप बड़े हैं, इसको दो टुकड़ों में कर सकते हैं। जो वीकनेसेस हैं वो वीकनेसेस लिख के अलग से भी करवाया जा सकता है। जब आप इसको करेंगे तो सबकॉन्शियसली यू विल फील मोर एम्पावर्ड इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो वायु पुत्र है इसलिए हम वायु को अर्पित कर रहे हैं। ठीक। परफेक्ट। सो कुमति निवार सुमत के संगी। आगे बढ़ेंगे। अगली चौपाई कहती है, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन बरन उनका सुनहरा रंग है, बिराज सुबेसा सुबेश बड़े सुंदर वस्त्र धारण करके विराजे हुए हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। उनके कानों में कुंडल हैं और उनके जो बाल हैं वो घुंघराले हैं। अब हनुमान जी का एक प्रतीक स्वरूप तुलसीदास जी दे रहे हैं कि अगर आपको हनुमान जी की उपासना करनी है तो आपको कैसे हनुमान जी को कल्पित कर सकते हैं आप। सुनहरे रंग के हैं, बड़े सुंदर वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए हैं, कानों में कुंडल हैं और घुंघराले उनके बाल हैं।
एक एक करके थोड़ा सा हम समझेंगे इसको। चलिए, ओवरऑल बात यह है, हनुमान जी की पर्सनालिटी के बारे में बता रहे हैं कि बड़े वेल ग्रूम्ड हैं, अच्छा फाइन अटायर पहनते हैं और उनकी बॉडी फिट है। फाइन। तो व्यक्तित्व के चार स्तंभ पे यहां चर्चा हो रही है, अगर आप ध्यान दें। पहला स्तंभ वस्त्र, दूसरा स्तंभ शास्त्र, तीसरा स्तंभ शस्त्र और चौथा स्तंभ शरीर। चार स्तंभ हमारे, वस्त्र, शास्त्र, शस्त्र और शरीर। रोज सुबह जब आप अपने ऑफिस के लिए निकले, काम के लिए निकले, आप चारों पे चेकलिस्ट लगा लीजिए, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले वस्त्र, वो बता रहे हैं हनुमान जी, आगे हम पढ़ेंगे भी हनुमान जी के वस्त्र पे भी कांधे मुझ जनेऊ साजे, आगे बात भी होगी। सुंदर वस्त्र हैं, लिखे हैं विराज सुबेसा, अच्छे वस्त्र पहन के विराजे हैं। तो वस्त्र क्या है? हमारा बाह्य आवरण, जो सुंदर आवरण हमारे आसपास होता है। तो याद रखें, हनुमान चालीसा अगर आपको पढ़नी है तो नहा धो के अच्छे वस्त्र, जो भी आपके वस्त्र हैं, प्रॉपर पहन के करिए। हम हमेशा बिल्कुल तैयार होने के बाद फिर हम हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करें, अच्छे से तैयार होके, जैसे हमारे भगवान तैयार है। फाइन। आप ये बताइए, आपको किसी के जैसा बनना होता है तो आप उसे मिमिक नहीं करते। दुनिया भर के मैनेजर्स अपने सीईओ को मिमिक करते हैं, अरे सीईओ ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। दुनिया भर के मंत्री प्रधानमंत्री को मिमिक करते हैं, अधिकारी कलेक्टर को मिमिक करते हैं। व्हाई डू वी मिमिक? वी लर्न द हैबिट्स, सो लेट्स मिमिक द बेस्ट। वस्त्र अच्छे क्यों पहनना है? क्योंकि वस्त्र आईना है, प्रतिबिंब है। किन किन चीजों का? पहला, वस्त्र ये 6 चीजें बताता है व्यक्ति के बारे में। पहला, उसका व्यक्तित्व का आईना है। स्वामी विवेकानंद के वस्त्र उनके व्यक्तित्व को बताते थे। जब अमेरिका गए, लोग हंसते थे उनके कपड़ों को देख के। तो स्वामी जी कहते भी थे उन लोगों को कि मैं उस देश से आया हूं जहां दर्जी व्यक्ति की पर्सनालिटी नहीं बनाता, कपड़े थोड़ी व्यक्तित्व बनाते हैं, पर हाँ, कपड़े व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। आपके कपड़े बताते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। जी, कपड़ों का रंग, उनके कपड़ों का रंग भगवा था, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताता। इसीलिए वो कपड़े पहनना चाहिए जो आपके व्यक्तित्व से मेल खाएं। कई बार कई लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं क्योंकि सब पहन रहे हैं तो हम भी पहन लें, ऐसे नहीं होता। व्यक्तित्व अनुरूप कपड़ा पहनिए। दूसरा, वस्त्र विचारों का भी प्रतिबिंब है। आपकी विचारधारा क्या है? आपने भारतीय नेताओं को नहीं देखा, वो अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं, वो एक अलग विचारधारा का प्रतीक है। कोई अलग टोपी लगाता है, कोई। वस्त्र से आप ये भी बताते हैं कि आपकी विचारधारा क्या है। तीसरा, वस्त्र आपकी संस्कृति का भी प्रतीक है। कपड़े पहनने का तरीका वेस्ट में बिल्कुल अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, ईस्ट में अलग है। आपकी संस्कृति क्या है, आप बताते जब आप कपड़े पहनते। चौथा, वस्त्र आपकी सभ्यता का भी प्रतीक है, सिविलाइजेशन। ये देखिए, अगर आप एक शर्ट का छोटा सा टुकड़ा निकालिए, आपको पता पड़ेगा कितना रिफाइंड क्वालिटी है। ये सिविलाइजेशन कितनी उन्नत है अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी रिफाइनमेंट में। क्या उनके पास ऐसी मशीनें हैं जो इतना अच्छा कपड़ा बना देती हैं? अंग्रेज जब भारत आए थे तो देख के चकित थे कि कश्मीर में ऐसी मलमल की रजाई बनती थी कि ये जो अंगूठी हमने पहन रखी है, उस पूरी रजाई को आप अंगूठी से निकाल सकते थे। यहां से पकड़िए, पूरी रजाई अंगूठी में से निकल जाती, और निकाल के जब ऐसे फेंकते थे बाहर तो ऐसा लगता था जैसे कोई बादल सा निकला हो। तो कितना टेक्नोलॉजी हाई है वो भी पता लगता है। सभ्यता का प्रतीक है सिविलाइजेशन। पांचवा, वस्त्र आपके भौगोलिक क्षेत्र का प्रतीक है। देखिए, अरब लोग बिल्कुल अलग अलग कलर तरह के कपड़ा पहनते हैं। वो सफेद पहनते हैं, वो उनको रिफ्लेक्ट करना है गर्मी को। खुला खुला कपड़ा पहनेंगे, अंदर से हवा आनी चाहिए, टाइट नहीं पहन सकते।
वस्त्र आप कहां से आते हैं उसका भी प्रतीक है। अंतिम, वस्त्र आपके छठा उद्देश्य का भी प्रतीक है। ऐसे ही नहीं पुलिस फोर्स इंडस्ट्री स्कूल एक जैसे वस्त्र पहनती है। एक वस्त्र बताता है हम सबका उद्देश्य एक है। वी आर यूनाइटेड इन अचीविंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो वस्त्र हमारे उद्देश्यों का भी प्रतीक है। इसीलिए वस्त्र धारण करते समय किसी की कॉपी ना करें। ये आप समझते हैं, वो पहने जिसमें आप सहज हो, जो आपके व्यक्तित्व, विचारों, संस्कृति, सभ्यता, क्षेत्र और उद्देश्य के अनुकूल हो। ना कि चूंकि बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी वैसे ही करने लगूं। तो ये पहली बात है वस्त्र। दूसरा, शास्त्र। शास्त्र का मतलब है आंतरिक सुंदरता, श्रोत्रिय होना। रोज सुबह खुद से पूछें, क्या मैंने कुछ नया सीखा है? रादर रोज रात को सोने से पहले पूछना चाहिए खुद से, हैव आई लर्न समथिंग न्यू टुडे? हैव आई लर्न समथिंग न्यू टुडे? ये इसके लिए प्रश्न हमसे खुद से पूछना चाहिए। लर्न समथिंग न्यू नॉट इन टेक्नोलॉजी विच विल मेक मी बेटर ह्यूमन बीइंग। ठीक, शास्त्र। फिर तीसरा है शस्त्र। शस्त्र का मतलब है संसाधन, रिसोर्सेस। इट इज ऑल्सो अबाउट स्किल्स। स्किल्स मीन्स दो स्किल्स जो प्रोफेशनल स्किल्स है। शास्त्र लाइफ की स्किल्स है, शस्त्र लाइवलीहुड की स्किल्स है। तो हमारे पास रिसोर्सेज होना चाहिए, लाइवलीहुड। लेट्स बी मोर रिसोर्सफुल। चौथा है शरीर। वो कह रहे कंचन बरन, शरीर उनका कंचन जैसा चमकता है, सुनहरा रंग है। तो शरीर के लिए आज मैंने क्या किया? अच्छे कपड़े पहनिए। अच्छे का मतलब इन 6 चीजों के अनुकूल, बस वही परिभाषा है। दूसरा, रोज कुछ नया सीखिए। तीसरा, स्किलिंग कीजिए, रिसोर्सेज बढ़ाइए अपने लिए। चौथा, शरीर को स्वस्थ रखिए। ये 4 व्यक्तित्व के स्तंभ हैं जो हनुमान जी बताते हैं हमें। इस चौपाई में हनुमान जी के दर्शन होते हैं। तो अब इस चौपाई का महत्व क्या है? जब भी हनुमान चालीसा पे अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आपको हनुमान जी का ध्यान इस रूप में करना है। ठीक, इसी को कहते हैं प्रतीक उपासना। प्रतीक उपासना। इस चौपाई का बड़ा महत्व है प्रतीक में। जब भी मैं हनुमान जी को कल्पित करूंगा तो बहुत अच्छे से वस्त्र धारण किए हुए, बहुत अच्छा उनका बेल्ट, सुनहरा उनका रंग है, कान में कुंडल है, घुंघराले से उनके बाल हैं। ये प्रतीक उपासना पे अगर आपको और पढ़ना है तो वेदांत सीरीज सेशन 8 अटेंड कीजिए, इस पे डिटेल में चर्चा है। तो प्रतीक उपासना क्या करें? जब भी हम ध्यान करें हनुमान जी पे, आप हनुमान चालीसा अगर पढ़ते समय ध्यान करना चाहें या किसी भी चीज पे, तो उस रूप को, तुलसीदास ने यहां लिखा है, उस रूप को ध्यान में लाके फिर आंखें बंद कर लीजिए। ठीक है, अगर सामने मूर्ति है तो उस मूर्ति को ध्यान में लाइए, फिर आंखें बंद कर लीजिए। स्टेप 1 ये हो गया, आपने मूर्ति देखी। स्टेप 2, आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके उस मूर्ति को भ्रू मध्य में लाइए, या हृदय में भी ला सकते हैं, जहां आप चाहें। ठीक है, यहां कौन लाएं? जो ज्यादा विचारशील लोग हो, पीपल ऑफ थॉट, वो यहां लाएं। पीपल ऑफ इमोशंस वो इधर लाएं। जो इमोशन ड्रिवन लोग हैं, जिनके लिए भावनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो इधर लाएं। जिनके लिए बुद्धि ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो इधर लाएं। ठीक है, तो जहां भी आप उसको स्थापित करें। अब क्या करना है? उसके बाद हमें और गहरा जाना है। जब ये स्थापित हो गया यहां, उसके बाद हम उसके प्रतीक
के अर्थों पे विचार करना शुरू कीजिए आंख बंद कर। प्रतीक का अर्थ क्या है? जैसे हमने आपको बताया, प्रतीक यह है कि उनका कंचन बरन बिराज सुबेसा। तो शरीर पे विचार करें, फिर अपने शरीर पे विचार करें, मेरे शरीर के अंदर क्या कमियां हैं, उनको मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, क्या पूरे शरीर में ऊर्जा का फ्लो ठीक हो रहा है मेरे, इस तरह से विचार करना। ठीक है, तो जो चारों चीजें हैं, उन चारों चीजों पे मुझे विचार करना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रतीक उपासना। इसी को सवितर्क और निर्वितर्क समाधि योग सूत्र ने कहा। याद कीजिए, हमने योग सूत्र में पढ़ा है इसके बारे में। सवितर्क समाधि होती है और निर्वितर्क समाधि होती है। 1.42 1.43 योग सूत्र। तो सवितर्क तो क्या है? हनुमान जी की मूर्ति को देखना। निर्वितर्क क्या है? उस मूर्ति के पीछे जो सिंबोलिज्म है उस पर ध्यान केंद्रित करना। मूर्ति फिर महत्वपूर्ण नहीं है, सिंबल पे ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो इस तरह से आप इन दोनों पे हम कार्य कर सकते हैं। सवितर्क भी कर सकते हैं, कई लोग मूर्ति पे ध्यान आप लगाते हैं, वो भी ठीक है, पर आप निर्वितर्क समाधि पे जाइए, वो और बेहतर है। गहरा उतरिए, गहरा उतरिए। इसमें एक चीज और ध्यान देना है, प्रतीक उपासना का मतलब यह नहीं है कि हमें मूर्ति जो आर्टिस्ट ने बना के रखी है उसको यहां स्थापित कर लेना है। नहीं, वो नहीं है। ठीक, वो तो आर्टिस्ट की इमेजिनेशन है, और ऐसा नहीं है मैं कितने घंटे तक उस मूर्ति को या कितने मिनट तक यहां देख सकता हूं, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मेमोरी की एक्सरसाइज नहीं है उपासना। प्लीज अंडरस्टैंड कि आप कितनी देर तक मेमोराइज कर पा रहे हैं। तो उपासना क्या होती है? आप एक इमेज को लेते हैं, उस इमेज को अपने मन में या मस्तक में धारित करते हैं, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उस इमेज के प्रतीक अर्थों पे विचार करते हैं। स्टेप 2, प्रतीक के अर्थों पे। स्टेप 3, उन अर्थों से खुद को जोड़ देते हैं, खुद को देखते हैं कि उन अर्थों में मैं कहां हूं। तो 3 अर्थ में हनुमान जी की पूजा की जाती है। कोई भी चौपाई उठाइए, उस चौपाई को स्टेप 1 हनुमान जी का उदाहरण कीजिए मन में। स्टेप 2, अब उस चौपाई के अर्थ निकालिए, उन उनके प्रतीकों को, अर्थ को समझिए। स्टेप 3, उन अर्थों में मैं खुद को कहां पाता हूं। मेरे जीवन के उन सारे अनुभवों पे मैं विचार करूं जो अनुभव उसके दिशा में या उसकी दिशा से विरुद्ध है। जैसे कुमति और सुमति, आंख बंद करके इस चौपाई पे ध्यान कैसे केंद्रित करेंगे? हनुमान जी को देखेंगे और देखेंगे कि हनुमान जी सुमति को उठा रहे हैं और कुमति को दबा रहे हैं, और फिर मैं विचार करूंगा कि जो हनुमान जी का उठा हुआ हाथ है सुमति का, मेरे अंदर कौन सी अच्छी क्वालिटीज है, मैं उस पर ध्यान केंद्रित करूंगा। कौन कौन सी चीजें अच्छी हैं, मैं फिर ध्यान से एक एक उदाहरण पे भी सोचूंगा, हर उस एक अच्छी क्वालिटी। मैं भटकूंगा नहीं, बड़ा फोकस करूंगा। फिर उसके बाद अपने ध्यान को इस हाथ से लाऊंगा दूसरे हाथ पे जहां हनुमान जी कुमति को दबा रहे हैं। मेरी कौन सी वीकनेसेस है, अपने आप उत्तर आने दीजिए। उन वीकनेसेस के उदाहरण क्या है, कब मैंने उसको प्रदर्शित किया। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो इस प्रतीक उपासना के लिए यह चौपाई बड़ी उपयोगी है। ये चौपाई हमें मदद करती है कि हम हनुमान जी की प्रतीक उपासना कर सकें। ठीक, आप चाहेंगे तो किसी दिन हम हनुमान जी की किसी एक चौपाई पर मेडिटेशन करवा सकते हैं, इफ यू वांट। पर चूंकि आप लोगों ने योग सूत्र पढ़ा हुआ है तो इसलिए हमने थ्योरेटिकल पढ़ा दिया, बता दिया, बिकॉज यू नो इट, बट स्टिल इफ यू वांट वी कैन डू दैट। आगे बढ़ते हैं। कहते कानन कुंडल कुंचित केसा, उनके कानों में कुंडल है। अब यहां एक और कथा हनुमान जी के बचपन की आती है। हनुमान जी जब अंजनी माता के गर्भ में थे तब ऐसी भविष्यवाणी हुई। बाली किष्किंधा का राजा था उस समय, और हनुमान जी तब तो गर्भ में ही थे।
तब किसी ने भविष्यवाणी की थी कि ये जो अंजनी का पुत्र होगा वो सर्वशक्तिमान कपि बनेगा, सर्वशक्तिमान। तो बाली इनसिक्योर्ड हो गया, तो बाली ने 5 धातु को, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एंड टिन, इन पांचों धातुओं को मिलाकर एक मिसाइल जैसा यंत्र बनाया और उस प्रक्षेपास्त्र को गर्भ में हनुमान जी को मारने के लिए भेजा। आप देख सकते हैं हनुमान जी और कृष्ण जी में कितनी सिमिलैरिटी है। हनुमान जी तक की भ्रूण हत्या का प्रयास हुआ, पर फिर वो हनुमान जी थे। जब ये प्रयास हुआ और जैसे ही वो प्रक्षापास्त्र वायु से गुजरा, तो पवनदेव ने अपनी शक्तियों से उसको कुंडल में बदल दिया। तो ऐसी भी कथाएं हैं कि हनुमान जी कुंडल के साथ पैदा हुए थे। ये बात हनुमान जी को कर्ण से जोड़ती है, वो भी कुंडल के साथ पैदा हुआ था, कर्ण। पर यहां थोड़ा सा कुछ और बात भी है, थोड़ी और गहरा है ये चौपाई। कानन कुंडल कुंचित केसा, कान में कुंडल हैं और केश जो हैं वो घुंघराले से, लंबे और घुंघराले केश। तो कानन जो है, कान जो है, वो प्रतीक है श्रवण का, सुनने का, रिसीव। हनुमान जी इज एन अमेजिंग लिसनर। देखिए राम जी की बात कितने अच्छे से समझ के सीता जी को बताई, सीता जी की बात अच्छे से समझ के राम जी को बताई। तो श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज जो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से सुनिए। कोई आपसे बात कर रहा हो, देखिए एक बहुत अच्छा मेडिटेशन का तरीका हम आपको और बताएं। जब भी कोई आपसे बात कर, आप ये ध्यान दीजिए आपका अटेंशन इधर उधर तो नहीं जा रहा। देखिए कितनी देर तक पूरी अटेंटिव होके आप उसकी बात सुन सकते हैं। यह अपने आप में एकाग्र चित्त होने की साधना है। आज से प्रयास कीजिए, देखिए कितनी देर बाद मेरा मन भटका उसकी बात से, पूरा फोकस। इससे मैटर नहीं करता वो कितनी रुचिकर बात कर रहा है और कितनी बोरिंग बात कर रहा है, वो कितनी ही बोरिंग बात कर रहा हो, इट इज अबाउट यू कि आप कितनी देर फोकस कर सकते हैं। करके देखिए। हनुमान जी हमें याद दिलाते हैं श्रवण अच्छा करें। सारे वेद श्रुति हैं और वेदों से ही ज्ञान आया है। तो ज्ञान केश ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए ऋषि लोग कभी केश कटवाते नहीं थे, बढ़ता रहता था, लंबी दाढ़ी। ऋषिकेश भारत में एक शहर है, आपने नाम सुना होगा, वो ऋषियों के केश पे ही बना है। ऋषि के केश प्रकृति का प्रतीक है, जो प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। बाल लंबे होना स्वाभाविक है, जैसे ज्ञान स्वाभाविक है। तो ऋषियों का केश उनके ज्ञान का भी प्रतीक है। तो दो चीजें, श्रवण, श्रवण से ज्ञान प्राप्ति। कैसे होती है श्रवण से ज्ञान प्राप्ति? हम इसको पढ़ चुके हैं, पर प्रसंगवश फिर से आया है। 3 स्तर होते हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो श्रवण मतलब रजिस्टर करना दुनिया को, जो भी सुन रहे हैं बड़े गौर से सुन, बड़े गौर से समझे। हम हमेशा आग्रह करते हैं सब्जी काटते काटते सेशन ना अटेंड करें, जहां तक संभव हो कार चलाते समय भी अटेंड ना करें। अब कोई ऑप्शन नहीं है तो बात अलग है, अन्यथा श्रवण बढ़ाएं, रजिस्टर करें। स्टेप 2, मनन, रिफ्लेक्ट करें, जो सीखा उस पर रिफ्लेक्ट करें, खुद को देखें मैं कहां स्टैंड करता हूं। स्टेप 3, रिप्रोड्यूस करें, रिप्रोड्यूस करें। श्रवण मतलब रिसीव करें, मनन मतलब कंसीव करें, निधिध्यासन मतलब बिहेव करें। श्रवण मतलब आचमन करें, ले। मनन मतलब जागरण करें, अंदर जगाएं उसको।
और निदिध्यासन मतलब उसी का आचरण करें। तो श्रवण कान का प्रतीक है और केश आचरण का प्रतीक है, निदिध्यासन का प्रतीक है। जो व्यवहार में ना आए वो ज्ञान नहीं है, व्यवहार में जो आए वही ज्ञान है। इफ इट डजंट रिफ्लेक्ट इन योर बिहेवियर इट इज नॉट लर्निंग। ये केवल रटी हुई बातें हैं। तो जैसा हमने पहले भी कहा था, कुछ लोग ऐसे हैं जो श्रवण ही नहीं करते, सत्संग ही नहीं करते। दे डोंट वांट टू बी एक्सपोज टू, जो वो ऐसी चीजों को नहीं देखना चाहते जो उनकी विचारधारा से मैच नहीं करती। इससे क्या होता है, वो उन्हीं की विचारधारा अगर गलत है तो बढ़ती चली जाएगी। कोशिश करें आपकी विचारधारा के विपरीत विचारधारा को भी पढ़ने का प्रयास कीजिए, आपको कई डायमेंशन से दुनिया को देखने का मौका मिलेगा। ठीक। तो कुछ लोग तो सत्संग ही नहीं करते, उनको सलाह है सत्संग करें और विपरीत विचारधारा को भी सुने, फिर देखिए आप कितना ध्यान से सुन पाते हैं। दूसरा, जैसा हमने पहले कहा था, कुछ लोग सत्संग करते हैं पर रिफ्लेक्ट नहीं करते। सत्संग करें पर रिफ्लेक्ट भी करें। और तीसरा, कुछ लोग रिफ्लेक्ट तो करते हैं पर व्यवहार में नहीं लाते। बहुत महत्वपूर्ण है कि आप व्यवहार में लाएं, क्योंकि जब आप ये शास्त्र पढ़ते हैं तो आपके व्यवहार के साथ इस शास्त्र का सम्मान भी जुड़ जाता है। अब घर में सब जानते हैं कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ चुके, वेदांत पढ़ चुके, योग सूत्र पढ़ चुके, उसके बाद घर पे जाके आप चिड़चिड़ करते हैं, तो अपने साथ आप योग सूत्र का भी सम्मान गिराते हैं फिर कि अच्छा, अगर इतनी गीता योग सूत्र पढ़ने के बाद आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो भाई हम बहुत अच्छे हैं बिना पढ़े हुए। तो इसीलिए ये शास्त्र का सम्मान भी हमारे साथ जुड़ जाता है। इसीलिए हमारे व्यवहार में हमें इन तीनों चीजों को लाना होगा। कंचन बरन बिराज सुबेसा। तो एक क्विक रिफ्लेक्शन लें, आज हमने क्या पढ़ा। लेट्स हैव अ क्विक रिफ्लेक्शन। व्हाट डिड वी लर्न टुडे? सो वी लर्न दिस दैट महावीर विक्रम बजरंग। महावीर का मतलब जिसका यश स्वयं भगवान का है। विद्यावीर हो, जो नित्य अनित्य में अंतर समझे। रणवीर हो, जो धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म का साथ दे। दानवीर हो, धर्मवीर हो, जो त्याग करे, जो भी असत्य है उसको छोड़ दे और जो सत्य है उसको रखे। और दयावीर हो, कंपैशनेट, तभी व्यक्ति यशस्वी बनता। विक्रम का मतलब है पराक्रमी हो और निर्भय हो। बजरंगी का मतलब है शरीर इस कदर स्वस्थ हो मानो वज्र का बना हो, सबल हो। कुमति निवार सुमति के संग। तो जैसी मति होती है वैसी गति होती है। कुमति लक्ष्य की ओर ले जाती है, सुमति लक्ष्य की ओर ले जाती है, कुमति लक्ष्य से दूर। ये स्थायी शांति देती है, स्थायी। ये पॉजिटिव थॉट देती है और नेगेटिव। ये पॉजिटिव एनर्जी देती है और नेगेटिव। ये यूजफुल थॉट देती है और यूजलेस थॉट देती है। तो 4 फोल्ड क्वालिटी हम यहां से ले सकते हैं। यशस्वी होना, निर्भय होना, सबल होना और सुमति के साथ जीना। कंचन बरन बिराज सुबैसा, सुनहरा रंग, और वो विराजमान है सुंदर वस्त्रों के साथ। तो वस्त्र, शास्त्र, शस्त्र और शरीर, ये हमारी पर्सनालिटी के 4 डायमेंशंस हैं। ऐसे वस्त्र पहने जो हमारे व्यक्तित्व, विचार, संस्कृति, सभ्यता, क्षेत्र और उद्देश्य के अनुकूल हो। और हनुमान जी के दर्शन और ध्यान में इसका उपयोग करें। कानन कुंडल कुंचित केशा, कान के कुंडल श्रवण श्रुति का प्रतीक है, वेद का प्रतीक है जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, और घुंघराले बाल उस ज्ञान का प्रतीक है। श्रवण मनन निध्यासन, आचमन करें सत्संग का, उस पर जागरण करें और फिर उसको आचरण में लाएं। ये 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। तो हमने 4 डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी, 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड 4 होल्ड क्वालिटीज आज पढ़ी। आज के लिए इतना ही।